Jai Hind everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Tushar and today we are going to start types of warship and their roles. Section 3 of Naval Orientation. तो वारशिप्स क्या होता है, उनका रोल्स क्या होता है, टाइप्स क्या होता है, आज हम लोग पढ़ेंगे। सिर्फ वारशिप नहीं, और भी बहुत सारे शिप्स के बारे में जानेंगे, उसका काम क्या है वो भी जानेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा जो शिप्स की टाइप में, वो आता है एयरक्राफ्ट कैरियर। तो एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है, ये एक फ्लोटिंग एयरफील्ड होता है, यानी कि समुंदर की बीचों बीच में ऐसे एक फील्ड जैसा होता है, बहुत बड़ा सा जहाज होता है जाके, जहाँ पर आके एक एयरक्राफ्ट लैंड कर सकता है या फिर टेकअप कर सकता है, यानी एनी टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट लाइक फाइटर जेट या फिर helicopters etc. Okay, so it is an floating airfield. It can operate aircraft and helicopters. जैसे मैंने कहा था, एयरक्राफ्ट या फिर हेलीकॉप्टर्स को ये ऑपरेट कर सकता है, यहाँ पे टेकअप भी कर सकता है, लैंड भी कर सकता है, बहुत बड़ा सा जहाज होता है। इसके बाद आता है नंबर 2 में आता है क्रूजर्स। क्रूजर जो होता है एक बहुत बड़ा जहाज होता है एयरक्राफ्ट कैरियर के बाद, ये मतलब सेकंड लार्जेस्ट शिप होता है, मतलब एयरक्राफ्ट क्राफ्ट कैरियर जितना बड़ा नहीं, उससे थोड़ा सा छोटा लेकिन बहुत बड़ा सा जहाज होता है जो युद्ध के लिए यूज होता है, बेसिकली यूज्ड फॉर ए वॉर। तो यह होता है शिप ऑफ एनी सरफेस एक्शन, यानी कि मिसाइल हो या फिर कोई रॉकेट लॉन्चर हो, सरफेस एक्शन मतलब डायरेक्टली जाके अटैक करना होता है। ओके, सो जैसे कि मैंने कहा, दे आर द शिप ऑफ सरफेस एक्शन एंड आर इक्विप्ड विथ गन्स, मिसाइल्स एंड एंटी सबमरीन वेपन्स। लेकिन एक बात यह है कि क्रूजर्स अभी हमारा इंडियन नेवी में एक भी क्रूजर्स अवेलेबल नहीं है। प्रेजेंटली देयर आर नो क्रूजर्स इन द इंडियन नेवी, लेकिन एयरक्राफ्ट कैरियर है। एक बात मैं यहाँ पे बताना भूल गया, एयरक्राफ्ट कैरियर जो होता है उनका क्लास ये है टाइप ऑफ शिप, यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर एक शिप का टाइप हो गया, उनका एक क्लास होता है। क्लास होता है क्या, कीप क्लास। ये बेसिकली उसका क्लास का नाम है, मतलब कौन सा टाइप का शिप है, इसका क्लास एक होता है। एयरक्राफ्ट कैरियर का कीप क्लास एक ही क्लास होता है, और एक इसी क्लास के अंडर में एक शिप आता है जिसका नाम है INS विक्रमादित्य एंड INS विक्रांत। ओके, INS विक्रमादित्य एंड INS विक्रांत। नंबर 3 में आता है डेस्ट्रॉयर्स। तो डेस्ट्रॉयर्स क्या होता है, डेस्ट्रॉयर्स आर द लाइटर देन क्रूजर्स, द शिप्स आर लाइटर देन क्रूजर्स। बेसिकली ये वही शिप होता है जो क्रूजर से छोटा होता है, लेकिन ये इंडियन नेवी में अवेलेबल है। ऑल्सो जनरल पर्पज फॉर फाइटिंग शिप्स, मतलब ये शिप्स वार के लिए यूज होता है। ओके, ये आ गया इसका डेफिनेशन। दिस इज लाइटर देन क्रूजर्स हैविंग जनरल पर्पज फाइटिंग शिप्स, यानी कि वार के लिए ये सब यूज होता है। दे कैरी SSM, यानी कि सरफेस टू सरफेस मिसाइल, SSM हो गया। SAM, ये क्या है, आप SAM का मतलब है सरफेस टू एयर मिसाइल, SSM का मतलब होता है सरफेस टू सरफेस मिसाइल, SAM का मतलब क्या होता है, सरफेस टू एयर मिसाइल। और क्या क्या कैरी करता है, गन्स, रॉकेट लॉन्चर, टॉर्पेडो, एंड ASW, यानी कि एंटी सबमेराइन।
वेलफेयर, एंटी सबमरीन वेलफेयर, ASW हेलीकॉप्टर्स। ये हो गया डेस्ट्रॉयर्स का काम। तो डेस्ट्रॉयर का क्लास 3 क्लास है। पहला क्लास है राजपूत क्लास। राजपूत क्लास में जो शिप्स आता है वो है राजपूत, राणा, रणजीत, रणबीर, रणविजय। दूसरा में आता है दिल्ली क्लास। मतलब डेस्ट्रॉयर का ये सब क्लास होता है। दिल्ली क्लास का कौन कौन सा शिप आता है? दिल्ली, मैसूर, मुंबई। ओके। नंबर 3 में आता है कोलकाता क्लास। ये जो मैं लिख रहा हूँ रिवाइज्ड है, यानी कि कोई भी अगर शिप डीकमीशन हो गया है तो उनका ये क्लास में वो सब नहीं आएगा। यानी कि जैसे कि एयरक्राफ्ट कैरियर में INS विक्रमादित्य एंड INS विक्रांत है। पहले जो था एक INS विराट था, वो अभी डीकमीशन हो गया है। ओके, लेकिन अभी जो सब है वही आपके एग्जाम में आएगा। कोलकाता क्लास में आता है कौन सा शिप? INS कोलकाता। सबके पहले INS ही लगेगा। INS का मतलब होता है इंडियन नावल शिप। INS कोलकाता, INS कोच्चि, INS चेन्नई। ये हो गया डेस्ट्रॉयर्स। इसके बाद आता है फ्रिगेट्स। फ्रिगेट्स क्या होता है? ये एक तरह की एस्कॉर्टिंग शिप होता है, यानी कि कोई भी बड़ा सा जहाज जा रहा है, उनके साइड में जो शिप्स जाते हैं एस्कॉर्ट करने के लिए, तो उनको बोला जाता है फ्रिगेट्स। ये छोटा होता है किससे? डेस्ट्रॉयर से छोटा होता है। ओके, ये आ गया फ्रिगेट्स का डेफिनेशन। दीज आर स्मॉलर देन डेस्ट्रॉयर्स। ये डेस्ट्रॉयर से छोटा होता है एंड आर बेसिकली एस्कॉर्ट शिप्स एंड आर इक्विप्ड विथ गन्स, मिसाइल्स। ये यानी कि वार के लिए नहीं होता, लेकिन ये सब तो इक्विपमेंट तो उसमें रहेगा ही। दे आर आइदर एंटी एयरक्राफ्ट और एंटी सबमरीन फ्रिगेट्स। यानी कि अगर फ्रिगेट्स एंटी एयरक्राफ्ट यानी कि एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करता है तो वो एंटी एयरक्राफ्ट है, या और सबमरीन को डिस्ट्रॉय करता है तो एंटी सबमरीन फ्रिगेट है। यहाँ पे क्लासेस ऑफ फ्रिगेट्स में आ जाता है गोदावरी क्लास नंबर 1 में, गोदावरी क्लास, देन ब्रह्मपुत्रा क्लास, देन नंबर 3 में तलवार क्लास, देन शिवालिक क्लास। गोदावरी क्लास में जो आता है शिप आता है वो सिंपली वो एक एक गंगा, INS गंगा, अनदर है INS गोमती। ब्रह्मपुत्रा क्लास में जो आता है, एक आता है INS ब्रह्मपुत्रा, और एक आता है INS बीज, तीसरा आता है INS बेतवा। तलवार क्लास में आता है INS तलवार, INS त्रिशूल, एक और आता है INS तबर। इसके सारे पहले INS लगेगा, INS तबर, और एक आता है INS तेज, और एक आता है INS त्रिखंड, TRIKHAND। शिवालिक क्लास में आता है शिवालिक, सातपुरा एंड सायद्री। INS शिवालिक, INS सतपुरा एंड INS सायद्री। ये हो गया फ्रिगेट्स। इसके बाद आता है नंबर 4 में आता है कॉर्वेट्स। कॉर्वेट्स क्या होता है? ये फ्रिगेट से भी छोटा होता है। फ्रिगेट्स है, उसके बाद कॉर्वेट्स। कॉर्वेट्स होता है फ्रिगेट से भी छोटा। दीज आर द शिप्स लाइटर देन फ्रिगेट्स एंड दे आर फिटेड आइदर विथ एंटी एयरक्राफ्ट वेपन्स और विथ एंटी सबमरीन। यानी कि ये बोथ दोनों नहीं हो सकता,
आइदर ये एंटी एयरक्राफ्ट होगा और एंटी सबमरीन होगा, दोनों नहीं हो सकता। मल्टीपर्पज इनका नहीं है, एक ही पर्पज हो सकता है, आइदर ये एयरक्राफ्ट को ही डिस्ट्रॉय करे या फिर एंटी सबमरीन। इसमें दो तरह के वेपन ही होते हैं, आइदर एंटी एयरक्राफ्ट और एंटी सबमरीन। दिस शिप्स हैव लिमिटेड एंड्योरेंस, यानी कि ये बहुत कम समय तक युद्ध में, यानी कि कोई भी वार फील्ड हो गया, ये बहुत कम समय तक रह सकते हैं, एंड्योरेंस उनका बहुत कम है। ये हो गया इसका डेफिनेशन। जो जो मैंने बोला वही मैंने यहाँ पर लिख दिया। अभी आता है कॉर्वेट्स का क्लास ऑफ कॉर्वेट्स। एक ही क्लास है, वो है खुकरी क्लास। खुकरी क्लास में जो शिप्स आता है वो बहुत सारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 शिप्स अंडर खुकरी क्लास। KHUKRI, यही एक हो जाता है INS खुकरी, एक होता है INS कुत्थार, एक होता है INS कृपन, एक होता है INS खंजर, एक होता है INS कोरा, पांचवा जो है INS कोलिस, छठा जो है INS कामोर्ता। ये होता है ASW, यानी कि एंटी सबमरीन वेलफेयर शिप। एक होता है INS कदमत, ये भी पूछ सकता है, ये भी है ASW, यानी कि एंटी सबमरीन वेलफेयर। 5 नंबर पे जो आता है फ्रिगेट्स के बाद आएगा कॉर्वेट्स, उसके बाद आता है 5 नंबर पर पेट्रोल वेसल। पेट्रोल वेसल क्या करते हैं? पेट्रोल वेसल नाम पे ही काम छुपा हुआ है, यानी कि पेट्रोल वेसल पेट्रोलिंग का ही काम करता है। दीज आर लाइटर वेसल्स फॉर पेट्रोलिंग इन कोस्टल एरिया और ऑयल फील्ड्स एंड और फिर कोस्टल एरिया में ये पेट्रोलिंग करते हैं। ओके, यह हमने लिख दिया पेट्रोल वेसल का डेफिनेशन। अब आता है पेट्रोल वेसल का क्लासेस ऑफ पेट्रोल वेसल। एक ही क्लास है, सुकन्या क्लास। सुकन्या क्लास में जो शिप्स आते हैं वो एक है पहला ही, सबसे पहले ज़्यादातर क्लासेस में पहले जो नाम होता है वही शिप का नाम आ जाता है, INS सुकन्या। इसके बाद आता है INS शारदा, INS शुभमा, INS सुजाता, INS सुभद्रा, INS सावित्री एंड INS सारियू सुमित्रा। ओके, नंबर 6 पे जो आता है वो आता है मिसाइल बोट्स। छोटा छोटा शिप होते हैं जो मिसाइल्स कैरी करते हैं, उन्हें मिसाइल बोट कहा जाता है। ओके, तो इनका क्लास कौन सा होता है? बीर क्लास। इनका अंडर में जो शिप्स आते हैं मिसाइल बोट्स, एक होता है वीर, बहुत सारे वीर, निर्भीक, निपत, निशंक, निर्गत, विपुल, विनाश,
विभूति एंड नाशक। ये हो गया मिसाइल बोट्स। ओके, इसके बाद आता है ASW बोट्स। मैंने आपको पहले से ही कह रखा है ASW का मतलब क्या होता है, एंटी सबमरीन वारफेयर। तो इसका एक ही क्लास होता है, अभय क्लास। और जो शिप होता है उनका नाम ऐसे ही शुरू होता है, अजय, अभय, अक्षय, सॉरी, एंड अग्रे। ये हो गया ASW बोट्स। इसके बाद आते हैं नंबर 8 पे आता है माइन स्वीपर्स। माइन स्वीपर्स क्या होता है? माइन का मतलब होता है पानी के अंदर जो बम की तरह बिछाया जाता है एनिमी के द्वारा, वो होता है माइन। और उनको जो डिटेक्ट करके क्लियर करता है उनको बोला जाता है माइन स्वीपर। द शिप्स व्हिच आर equipped with special equipment and detect the mines under the water or under the sea and clear these mines led by the enemies is known as minesweeper। अपनी भाषा में आप लिखिएगा, जो भी आपको समझ में आए वही इंग्लिश में लिख दीजिएगा। ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर बहुत इजी है, सर्विस सब्जेक्ट इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है। तो माइनस्वीपर, ये हो गया माइनस्वीपर्स का डेफिनेशन। जो मैंने बताया वही मैंने लिख दिया यहाँ पर। उनका क्लास कौन सा होता है? कर्वर क्लास। तो माइनस्वीपर के अंडर में जो शिप्स आते हैं उनका नाम है पहले INS कर्वर, INS कोझिकोड, INS कैनोरी, INS कनकन, INS कोदालोर, INS काकीनाडा। इसके बाद नंबर 9 पे आता है LPD यानी कि लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक। इनके जो क्लास होता है वो होता है ऑस्टिन क्लास। ऑस्टिन क्लास का एक ही शिप होता है INS जलाश्वा। इसके बाद आता है नंबर 10 पे LST यानी कि लैंडिंग शिप टैंकर्स। लैंडिंग शिप टैंकर्स क्या होता है? लैंडिंग शिप टैंकर यानी कि LST, the ships are specially constructed so that they can beach on shore and offload tanks। ये तो हो गया इसका डेफिनेशन। ये जो टैंक्स होता है यानी और कोई भी ट्रूप्स होता है, कोई सैनिक, और यानी कि कोई भी व्हीकल्स होता है जो कि वार के लिए यूज होता है, ये कैरी करता है, लैंडिंग शिप टैंक कैरी करता है। ओके, ये तो मैं इसका डेफिनेशन यहाँ पे नहीं लिख रहा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो बस इसका क्लास ही लिख देता। वही है, कैरी द टैंक्स एंड अदर व्हीकल्स ट्रूप्स एक्सेट्रा, यही होगा इसका डेफिनेशन। एक ही क्लास है मगर क्लास, दूसरा है शार्दुल क्लास, तीसरा है घोरपड़ क्लास। मगर क्लास में एक आता है शिप MAGAR यानी कि मगर, और एक आता है घड़ियाल।
दूसरा है शार्दुल क्लास में आता है शार्दुल, केसरी एंड ऐरावत। घरपड़ क्लास में आता है घरपड़, शार्दुल, सॉरी शार्दुल एंड सरफ। ओके, ये हो गया LST। इसके बाद आता है LCU, लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी। ये LST से थोड़ा सा छोटा होता है। ये सब कुछ कैरी कर सकता है, लेकिन टैंक्स नहीं, टैंक्स को कैरी नहीं कर सकता है। ओके, टैंक्स जो होता है युद्ध के लिए, उनको ही बस कैरी नहीं कर सकता क्योंकि वो छोटा होता है ना। बाकी अदर व्हीकल्स हो, जीप्स हो, ट्रक्स हो, सब कुछ कैरी कर सकता है लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी। उसका जो शिप्स है उनका नाम है LCU 32 से लेकर LCU 39 तक। ओके, ये हो गया LCU। इसके बाद आता है टैंकर्स। टैंकर्स क्या होता है? टैंकर्स होता है वही शिप जो एक फ्लीट में, मैंने पिछली वीडियो में फ्लीट क्या है बताया था। तो जिन लोगों को पता नहीं है फ्लीट क्या होता है, तो हमारा पहला वीडियो नावल ओरिएंटेशन पार्ट 1 जाके पहले उनको देख के आइए। तो फ्लीट होता है क्या? ग्रुप ऑफ वारशिप्स एंड एयरक्राफ्ट कैरियर, यानी कि एयरक्राफ्ट्स। वहाँ जाके टैंकर्स क्या करते हैं? फ्यूल्स यानी कि जिसमें क्या जहाज चलता है, और फ्रेश वाटर यानी कि ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करते हैं, जो कि एक प्रोसेस में होता है, उनको बोला जाता है रिप्लेनिशमेंट एट सी। इसी प्रोसेस में वो जाके फ्लीट में ये सब प्रोवाइड करके आते हैं। तो टैंकर्स का डेफिनेशन ये हो गया। तो इसका डेफिनेशन हमने लिख दिया है ऑलरेडी। इन द प्रोसेस नोन एज रिप्लेनिशमेंट एट सी, ये आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में, आ सकता है। इनका शॉर्ट फॉर्म होता है RAS। ओके, तो टैंकर्स का अभी क्लास क्या हो गया? क्लास तो नहीं है इनके। जो शिप्स है, 3 शिप्स है बेसिकली। एक होता है ज्योति, शक्ति एंड दीपक, ये 3 शिप्स है। इसके बाद आता है नंबर 13 पे सर्वे शिप्स। सर्वे शिप्स क्या होता है? दे कैरी आउट जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ सी एंड कोस्टल एरिया एंड प्रिपेयर चार्ट्स फॉर नेविगेशन। ओके, जियोग्राफिकल सर्वे यानी कि कहाँ पे शिप जाएगा, जो डेट रेकॉर्ड नहीं होता है, बाद में हम नेविगेशन में पढ़ेंगे कितने कौन कौन से रास्ते में, यानी कि कौन कौन सी पाथ में शिप जाएगा, ये सब सर्वे शिप का काम होता है। नेविगेशनल चार्ट बनाता है। ओके, दे कैरी आउट जियोग्राफिकल सर्वे। इसका जो क्लास है शिप का, ये होता है सांध्यक क्लास। और जो शिप्स होता है, एक होता है सांध्यक, एक होता है निर्देशक, एक होता है निरूपक, एक होता है इन्वेस्टिगेटर।
एक होता है यमुना यानी जमुना, एक होता है सतलज, और एक होता है सावेत्सक। यहाँ लिख देता हूँ SARVEKSH, एक सर्वेशक। ये हो गया सर्वेशिप्स। एंड नंबर 14 पे आता है सबसे इम्पोर्टेंट सबमरीन। सबमरीन आपको पता होगा, इट कैन नेविगेट इन डाइव्ड स्टेट। इट इज ए शिप व्हिच कैन नेविगेट इन डाइव्ड स्टेट यानी कि ऑपरेट अंडर वाटर। इट कैन ऑपरेट अंडर वाटर and navigate and fire their torpedoes. Navigate and fire their torpedoes in a dived state. बहुत सारे क्लास है इसका, किसका? सबमरीन का। सबसे पहले आता है फॉक्सट्रॉट क्लास। फॉक्सट्रॉट क्लास में जितने भी शिप है वो डीकमीशन। डीकमीशन मतलब ये शिप अभी चल नहीं रहा, तो आपकी सिलेबस में नहीं है, ये एग्जाम पे नहीं आएगा। तो दूसरा में आता है किलो क्लास। अगर भविष्य में कभी भी फॉक्सट्रॉट क्लास का कोई भी शिप कमीशन किया जाएगा, फिर ये आपकी सिलेबस में आ जाएगा। किलो क्लास में आता है सिंधु घोष। सिंधु घोष, सिंधुवीर, सिंधु राज, एक होता है सिंधु रक्षक। एक होता है सिंधुबाज। सिंधु धवाज। एक होता है सिंधु केसरी। एक होता है सिंधु कीर्ति। एक होता है सिंधु विजय। सिंधु विजय। एक होता है सिंधु रत्न। The last one is सिंधु राष्ट्र, नहीं सिंधु हस्त्र। एक और क्लास होता है शिशुमार क्लास। शिशुमार क्लास का जो शिप होता है शिशुमार, संकोच, एक होता है साल्की, एक होता है सैंकुल। चौथा होता है न्यूक्लियर क्लास। न्यूक्लियर क्लास में आता है 2 चक्र। ये भी INS ही होता है, ये सारे इंडियन नावल सबमरीन।
एंड और एक आता है आर्यहंट। लास्ट में आता है प्रोजेक्ट 75I स्कॉर्पियन। काल्वेरी। इसके बाद आता है कैडेट ट्रेनिंग शिप 15 नंबर पे। तीर क्लास में किसी पे तीर। तो इसके साथ जो है हमारा टाइप्स ऑफ वारशिप एंड देयर रोल खत्म होता है। इसका नोट जो मैं साथ में अटैच करके दे दूंगा। तो जिन लोगों ने हमारा नावल ओरिएंटेशन पार्ट 1 नहीं देखा है प्लीज़ उसे पहले दिख के आइए, क्योंकि बेसिक मैंने वहाँ डिस्कस किया है पहले। तो बेसिक समझ में नहीं आएगा तो टर्म्स बहुत सारा जो है बाद में समझ में आपको नहीं आएगा। तो वीडियो अच्छे लगे तो पता है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, धन्यवाद।